पूरी दुनिया आज योग से जुड़ने के लिए ललाहित है। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि योग का अर्थ ही है जोड़ना। महर्षि पतंजलि ने अपने महान ग्रंथ योग दर्शन के अंदर कहा है, योग चित्त वृद्धि निरोधा, अर्थात मन की वृत्तियों को नियंत्रित करना ही योग है। आइए हमारे लोकप्रिय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमें क्या संदेश दे रहे हैं इस मौके पर, जरा सुनिए। सभी देशवासियों को हृदय की गहराइयों से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से और मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। आप सबसे अपील है कि आप कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किसी भी निकटवर्ती स्थान पर जाकर योग करना शुरू करें। पहले से करते हैं तो उसको रेगुलरली करना और उसके साथ साथ अपने परिवारजन, अपने मित्रों को अगले साल के लिए इस प्रक्रिया में परमानेंटली जोड़ना, इस काम का संकल्प लें। योग दिवस पर ही खाली योग करके हम सांकेतिक एक्टिविटी ना करें। योग ने सारे दुनिया के अंदर हमारे को एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी एस्टैब्लिश किया है। सारी दुनिया आज भारत की तरफ देखती है, हमसे प्रेरणा लेके सारे संसार में लोग योग करते हैं। लेकिन अगर हम इसको केवल सांकेतिक करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। अगर हमें वास्तव में अपनी हेल्थ, जिसके 4 कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग, और अगर हमें इसके स्पिरिचुअल वेलबीइंग पर भी ध्यान देना है, मेंटल वेलबीइंग पर भी ध्यान देना है, तो वो खाली फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं हो सकता। उसके लिए योग और मेडिटेशन ये भी बहुत आवश्यक है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भगवान कृष्ण ने अपने गीतापदेश में कहा है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों की कौशलता और दक्षता ही योग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आइए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री विमल दुबे जी, जो कि इंडियन ट्रेड प्रमोशन में कार्यरत हैं, उनके विचार सुने। श्री विमल दुबे। विश्व गुरु भारतवर्ष ने जो मानव जाति को अनेक देन दी हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण देन योग की भी है। योग अर्थात मनुष्य के तन एवं मन दोनों को ही स्वस्थ रखने की वह शिक्षा, वह ज्ञान जो उसे मानव जाति के उत्कर्ष तक ले जाना चाहता है और ले जा सकने में सक्षम है। पतंजलि ऋषि ने जब योग सूत्र की रचना करी, तब उन्होंने हमें एक ऐसी जीवन पद्धति, एक ऐसी जीवन प्रणाली हमारे समक्ष प्रस्तुत करी, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को, अपने मन मस्तिष्क को इस ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जिसका उद्देश्य मानव जीवन की पराकाष्ठा ही है। जिस प्रकार उन्होंने योग के ज्ञान के माध्यम से योगः कर्मसु कौशलम का ज्ञान हमें प्रस्तुत किया, उसके माध्यम से हम अपने जीवन को पूरी तरह से एक अनुशासन में बंध कर किस प्रकार से संचालित कर सकते। हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच संयम स्थापित करता है, जिससे हमारे शरीर की संपूर्ण शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तो अब ये तय है कि लाइफस्टाइल डिसीज ही नहीं, योग से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। आइए अब श्रीमती सीमा अग्रवाल जी, प्रधानाचार्य दरबारी लाल डीवी मॉडल स्कूल पीतमपुरा के विचार सुनते हैं, उनका आशीर्वचन सुनते हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। International Yoga Day is celebrated annually on 21st June with the aim to raise awareness of the many benefits of yoga and to encourage people around the world to practice it. Yoga is a physical, mental and spiritual practice that has been practiced for centuries in India. Yoga brings wonders in human life. It not only improves physical health but also improves flexibility, strength and tolerance. Very effective in reducing stress and anxiety and boosts self-esteem.
Dear all, stay healthy and happy, practicing yoga always. करो योग, रहो निरोग। मेरी तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।